रूस के विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पिछले हफ्ते कहा कि राष्ट्रपति पुतिन दशकों से यूरोप और अमेरिका के प्रतिबंधों की उम्मीदों को देखते हुए उसकी काट की योजना बना रहे थे, जिसके कारण 2 साल से चल रहे यूक्रेन युद्ध के बावजूद रूस की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि जारी है। 2015 में सऊदी अरब में शाह सलमान के बादशाह बनने के बाद रूस सऊदी अरब के संबंध बहुत अच्छे हो गए। रूस ओपेक का सदस्य बनकर दुनिया में $100 बिलियन का तेल बेचने लगा। 2019 में राष्ट्रपति पुतिन ने कैस्पियन सागर, जो गैस तेल से भरा पड़ा है, उसे 5 हिस्सों में बांटकर तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान और ईरान को 20 साल चले वार्ता के बाद दे दिया। कैस्पियन सागर पर रूस का कब्जा 100 साल से अधिक समय तक रहा था, मगर पुतिन ने शांतिपूर्ण तरीके से यह हल कर दिया। कजाकिस्तान उन कई देशों में से एक है जहां यूक्रेन के आक्रमण के बाद से रूस और यूरोप के साथ व्यापार रहस्यमय तरीके से बढ़ रहा है। 2021 में कजाकिस्तान ने यूरोप से मिलकर तकनीकी उद्योग वाले $100 मिलियन क्षमता वाली 50 फर्म का निर्माण किया। इन छोटी कजाक कंपनियों ने यूरोप से 700 मिलियन यूरो से ज़्यादा का इलेक्ट्रॉनिक सामान आयात किया और 2023 में $300 मिलियन का रसायन, मशीन, इलेक्ट्रॉनिक सामान रूस को निर्यात किया। 2023 में कजाकिस्तान में विदेशी निवेश 11% बढ़ गया। अपनी जियोपॉलिटिक्स स्थिति के अलावा सेंट्रल एशिया के 5 देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान यानी C5 में तेल, गैस, यूरेनियम आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यही कारण है कि कजाक राष्ट्रपति कासिम अरबदेस GCC की तरह सेंट्रल एशिया के C5 की साझा सुरक्षा के लिए बाहरी देशों के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध से सेंट्रल एशिया और आर्मीनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, तुर्की देशों की अर्थव्यवस्थाओं को बहुत फायदा हुआ। रातों रात लॉजिस्टिक्स सेक्टर उभर गया और कार्गो 20% बढ़ गया। सामूहिक रूप से 5 सेंट्रल एशिया के देशों की अर्थव्यवस्थाएं 2023 में 6% बढ़ीं, जो 2022 में 4% थीं। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने से पहले तुर्की यूरोप को घरेलू उपकरणों के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक था। तुर्की की कंपनियां अब रूस के लिए ड्रोन और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स बना रही हैं। तुर्की की ड्रोन कंपनी यूक्रेन में रूस की लड़ाई के पहले से ड्रोन बना रही थीं। पिछले 5 सालों से हम लिखते आए हैं कि यह C5 भविष्य का मिडिल ईस्ट बनेगा। अब यूक्रेन रूस लड़ाई और इसराइल प्रतिरोधी ताकतों के मारकाट ने दुनिया में मंगोल और बाबर के इन देशों को 100 साल बाद फिर से मंजरे आम कर दिया है। मोहम्मद सीमा अफजमन, दस्तक लाइव न्यूज़।